अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। इस एपिसोड में आप देखेंगे हलीमा सुल्तान सैलजान से कहती हैं कि मैंने तुम्हारे मसले में तुम्हारा साथ दिया है, लेकिन अब ये सारी बातें मुझे अर्तुगरुल को बतानी होगी। सैलजान कहती है अभी मत बताओ क्योंकि मेरे पास उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है, इसलिए पहले गोकचे की शादी हो जाने दो, फिर हो सकता है कि कोरकुतबे आयतुल के खिलाफ कोई ना कोई कदम उठा दें। लेकिन अगर अर्तुगरुल को इन बातों का पता चल गया तो फिर मैं नहीं जानती कि क्या होगा। दूसरी तरफ बानो चिजेक अपनी तलवार तेज कर रही होती है। इसी दौरान आयतुल वहां आती है और कहती है तुमने दुदुर्गा कबीले के लिए बहुत कुछ किया है और तुम तारीफ के काबिल हो। बानो चिजेक कहती है कोरकुतबे और दोरो हातुन ने मेरे लिए जो किया है उसके मुकाबले में ये तो कुछ भी नहीं है। आयतुल कहती है लगता है तुम दोरो हातुन से बहुत प्यार करती थी। बानो चिजेक कहती है हाँ, मैं उन्हें दिल की गहराइयों से चाहती थी, लेकिन वो बगैर किसी बीमारी के फौत हो गई। इसका मुझे बहुत दुख है। इसके बाद आयतुल कहती है मौत का कुछ पता नहीं होता कि कब आ जाए, कल दोरू हातुन और आज हम। इस पर बानो चिजेक कहती है मौत की तरह हमें ये भी पता नहीं होता कि हमें किसके हाथों से आएगी। इस दौरान बानो चिजेक अपने हाथों में तलवार पकड़ी हुई होती है और गुस्से की वजह से वो उसे मजबूत पकड़ लेती है, जिसकी वजह से उसका हाथ कट जाता है। ये देखकर आयतुल उसे रुमाल देती है जिससे वो साफ करती है और फिर वो वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद आयतुल अपने आप में ही कहती है तुम्हारी मौत मेरे हाथों से होगी बानो चिजेक। दूसरी तरफ हलीमा सुल्तान और अर्तुगरुल कबीले से बाहर एक जगह पर आते हैं। हलीमा कहती हैं अब गोंजागुल और गुंदुगदु की शादी का क्या होगा। अर्तुगरुल कहते हैं जो लोग शादी से पहले हमारे खैमे में चोरी कर सकते हैं वो शादी के बाद कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए ये मेरी जिम्मेदारी है कि ज़रूरत पड़ने पर यह शादी रुकवा दूं और ये हमारे कबीले के मुस्तकबिल का सवाल है। इसके बाद गुंदोगदू गुमुश्तकीन के खैमे में जाता है और कहता है जो भी हुआ इसका मुझे बहुत अफसोस है। गुमुश्तकीन कहता है अर्तुगरुल ने सब सिपाहियों के सामने मेरी बेइज्जती की और तलवार मेरी गर्दन पर रख दी थी। अब तुम्हारे अफसोस से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी वालदा ने भी गोंजागुल को बुलाकर उस अमानत के लिए तफ्तीश की थी। अब से तुम्हारा और मेरी बेटी का रिश्ता खत्म हुआ और तब तक मेरे खैमे में ना आना जब तक आप लोग आपस में ये मसला हल ना कर लो। इसके बाद आप देखेंगे बानो चिजेक अपने जख्मी हाथ पर पानी डाल रही होती है। इतने में दुआन वहां आता है। बानो चिजेक कहती है कुछ नहीं है दुआन, बस मेरा हाथ थोड़ा सा जख्मी हो गया है। दुआन कहता है ये जख्म गहरा भी हो सकता है, तुम्हें ख्याल करना चाहिए। फिर दुआन उसके हाथ पर पट्टी बांधने में मदद करता है और कहता है इसको ऐसे दबा कर रखो ताकि खून ज्यादा ना बहे। इस पर बानो चिजेक उसका शुक्रिया अदा करती है। इसके बाद इब्नुल अरबी और गायत्री जंगल में एक जगह पर बैठ जाते हैं। गायत्री पूछता है इंसान दुनिया में क्या है। इस पर इब्नुल अरबी कहते हैं इंसान जमीन पर अल्लाह की मोहर है। दरख्त, पौधे, समंदर, दरिया, परिंदे ये सब क्यों हैं? चांद और सूरज क्यों हैं? ये सब इंसान के लिए बनाई गई है। इस जहान की सारी खूबसूरती इंसानों के लिए बनाई गई है ताकि इंसान सुकून से जिंदा रह सके और अल्लाह का शुक्र अदा करे। लेकिन इंसान नाशुक्रा है, हालांकि इंसान सिर्फ एक सांस का मोहताज है। अगर ये ना हो तो इंसान फौरन गिर जाए, लेकिन वो समझता है कि सारी ताकत उसके पास है। अल्लाह हमें शुक्रगुजार बनाए। इस पर गायत्री आमीन कहता है। इसके बाद अर्तुगरुल वहां पहुंचते हैं। सलाम करने के बाद इब्नुल अरबी कहते हैं मुझे बताओ कि तुम किन किन जगहों पर होकर आए हो। दूसरी तरफ कबीले में गुंदुगदू हैमा खातून के पास जाता है और कहता है अर्तुगरुल ने एक बार फिर हमें मुसीबत में डालकर अपने भाई की शादी तोड़ दी। इस पर हैमा खातून कहती हैं हर बहादुर उम्मीद की एक किरण होता है, तुम्हें सब्र से काम लेना चाहिए। दूसरी तरफ आयतुल गुमुश्तकीन से कहती है हम इस मुसीबत से कैसे निकलेंगे। इस पर गुमुश्तकीन कहता है कोरकुतबे सिपाहियों की मौजूदगी में मरना चाहिए और कातिल को यहीं पर सजा मिलनी चाहिए। आयतुल पूछती है कातिल कौन होगा। इस पर गुमुश्तकीन कहता है बानो चिजेक। फिर गुमुश्तकीन कहता है एक उलझी हुई लड़की जिसने सैलजान की बातों में आकर कोरकुतबे को मार डाला। इस तरह से हम एक तीर से 3 निशाने लगा लेंगे। आयतुल कहती है लेकिन हम लोगों को इस बात पर कैसे यकीन दिलाएंगे। गुमुश्तकीन कहता है फौरन एक जहर तैयार करना शुरू कर दो, लेकिन मुझे तुम्हारी एक और कुर्बानी की जरूरत होगी। आयतुल कहती है मैं मरते दम तक आपका साथ देते रहूंगी, आप बताओ मुझे क्या कुर्बानी देनी होगी। इस पर गुमुश्तकीन कहता है तुम्हें भी ये जहर पीना होगा, बस तुम्हें थोड़ा सा ही जहर पीना होगा और हकीम अर्तुग तुम्हें बचा लेगा, जैसे उसने कई दफा कोरकुत को बचाया है। इससे ये बात साबित होगी कि बानो चिजेक तुम्हें और कोरकुत को मारना चाहती थी। दूसरी तरफ अर्तुगरुल इब्नुल अरबी को अपने सफर के बारे में बता रहे होते हैं। इसके बाद अर्तुगरुल सब सिपाहियों के साथ एक खैमे में बैठते हैं और उनसे कहते हैं
अब हम दुर्गा और इनकी जमीनों से बहुत तंग आ चुके हैं। अब हम दोबारा बेजानतीन की सरहद पर जाएंगे, लेकिन इस दफा हम अकेले नहीं जाएंगे, बल्कि उन लोगों को भी साथ लेकर जाएंगे जो हम पर यकीन करते हैं। हम उन सबको आहिस्ता आहिस्ता हिजरत करने के लिए राजी करेंगे। इसके बाद अर्तुगरुल अब्दुर्रहमान से कहते हैं, मुझे तुमसे एक चीज़ चाहिए। जैसा कि पहले मेरे वालिद सुलेमान शाह की हिफाजत की जिम्मेदारी तुम्हारी थी, वैसे ही हायमा खातून की हिफाजत की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। इस पर अब्दुर्रहमान कहता है, मैं हायमा खातून के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूँ। इसके बाद गुंदुकदू हायमा खातून के पास जाता है और कहता है, कोरकुत भी आपको बुला रहे हैं और गुमुश्तकिन भी उनके साथ हैं और वो मौजूदा मसले पर आपसे बात करना चाहते हैं। हायमा खातून कहती हैं, ये मसला एक ही सूरत पर हल हो सकता है कि जिसने भी वो मोहर चोरी की है वो सामने आ जाए, वरना कोई भी अर्तुगरुल को रोक नहीं सकेगा। फिर हायमा खातून कहती हैं, अभी हमें चलना चाहिए, कोरकुतबे ने हमें बुलाया है, हमें उन्हें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए। इसके बाद वो सब लोग कोरकुतबे के खैमे में पहुंचते हैं। कोरकुतबे कहते हैं, आपके आने से मुझे बहुत खुशी मिली है। गुमुश्तकीन और अर्तुगरुल के दरमियान होने वाले वाक़े के बारे में सब जानते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इसकी सज़ा गोंजागुल और गुंदुकदू को नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि ये एक दूसरे को पसंद करते हैं। फिर गुमुश्तकीन कहता है, गुंदुकदू मेरे बेटों की तरह है और ये एक बहादुर इंसान है। कोई भी शख्स अपनी बेटी इसे सौंप कर फ़ख्र महसूस करेगा, लेकिन ये मसला दो सरदार ख़ानदानों के दरमियान है, इसलिए जब तक अर्तुगरुल मुझसे खुद आकर माफ़ी नहीं मांग लेता, तब तक गुंदुकदू और गुंजागुल की शादी होना मुनासिब नहीं है। फिर तुगदिकीन कहता है, कल मेरी और गोकचे की शादी है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि गम का माहौल हो। मेरा ख्याल है कि आप इस फैसले पर दोबारा गौर करें गुमुश्तकीन बे। फिर आयतुलन कहती है, तुगदिकीन सही कह रहा है, आपको एक बार फिर इस फैसले पर गौर करना चाहिए। फिर कोरकुतबे कहते हैं, कल शादी का दिन है, इसलिए ऐसे दिन पर हमें एक दूसरे के साथ अजनबी बनकर नहीं रहना चाहिए। फिर गुमुश्तकीन कहता है, मैं गोंजागुल को अभी रोता हुआ छोड़कर आया हूँ। मेरे लिए ये फैसला बिल्कुल आसान नहीं था, लेकिन अर्तुगरुल के अल्फाज को माफ़ करना मेरे लिए नामुमकिन है। क्या ऐसा नहीं है सुंगुर्तकीन बे? सुंगुर्तकीन कहता है, अभी तक ये नहीं देखा गया कि अर्तुगरुल ने कोई गलती की हो, लेकिन मेरी दुआ है कि इस दफ़ा वो गलत हो। फिर हायमा खातून कहती हैं, हम ये फैसला उस वक्त करेंगे जब ये पता चल जाए कि अर्तुगरुल सही है या गलत, क्योंकि जैसा कि मुस्तकीन ने कहा है कि ये मसला दोनों सरदार ख़ानदान के दरमियान है, इसलिए सच सामने आने तक इन दोनों की शादी नहीं हो सकती। इसके बाद सब लोग अपने अपने खैमों में चले जाते हैं। वापस आकर गुंदुकदू हायमा खातून से कहता है, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं वालिदा? हायमा खातून कहती हैं, ये शादी हमारे लिए खुशी नहीं लेकर आएगी जब तक मोहर चोरी करने वाला सामने ना आ जाए। उसी दौरान अर्तुगरुल भी वहाँ आते हैं। गुंदुकदू उसे देखकर कहता है, अब तुम खुश हो भाई, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई है, तुमने हमारे कबीले को मुसीबत से बचा लिया है। फिर वो कहता है, अल्लाह करे कि आप लोगों का फैसला सही हो। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अर्तुगरुल गुंदुकदू को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन हायमा खातून उसे रोक लेती हैं और कहती हैं, अब तक मैं तुम्हारी बातों पर गौर नहीं करती थी, लेकिन तुम हमेशा सही साबित हुए। इस मसले पर मैं तुम्हारी बात सुनूंगी। जब तक मोहर चोरी करने वाला शख्स सामने नहीं आ जाता, मैं गोंजागुल और गुंदुकदू की शादी नहीं होने दूंगी। लेकिन अगर तुम गलत हुए तो हम इनका सामना कैसे करेंगे? कल गोगचे की शादी है, इसलिए कल मैं कोई मजीद मुसीबत नहीं चाहती। इसके बाद कोरकुतबे सैलजान का पीछा करते हुए उसके खैमे तक आते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हारे इल्ज़ामों से अपने बेटे और अपनी बीवी को नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा। सैलजान कहती हैं, यकीनन आहिस्ता आहिस्ता आपको मेरी बातों पर यकीन आ रहा है। आपको मेरी बातों पर यकीन है, लेकिन आप कहने से डर रहे हैं, क्योंकि इन सारी बातों का आपके बेटे को पता ना चल जाए। लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं अपनी बहन की शादी तक अपना मुंह बंद रखूंगी। इस पर कोरकुतबे कहते हैं, अगर अब मैंने तुम्हें मजीद इल्ज़ाम लगाते हुए देखा तो मैं तुम्हें अपने हाथों से कत्ल कर दूंगा। सैलजान कहती हैं, रुक जाएं, लेकिन आपको इसका हिसाब अल्लाह को देना होगा। लेकिन मैं जानती हूँ कि दोनों हाथों के कत्ल में आपका कोई हाथ नहीं है, लेकिन आप ये यकीन रखें कि मैं आयतुन के हमेशा पीछे रहूंगी और एक ना एक दिन सबको उसके करतूतों के बारे में बताऊंगी। ये कहकर वो अपने खैमे की तरफ चली जाती है। इसके बाद गोकचे सैलजान के खैमे में आती है और कहती है, मैं आपका हाथ चूमना चाहती हूँ और आपकी दुआएं लेना चाहती हूँ। ये सुनकर सैलजान उसे गले लगा लेती है। फिर गोकचे कहती है, मैंने बहुत बार आपका दिल तोड़ा है, हालांकि आप सही थी, आपने हमेशा से मेरी मदद की है, अब मुझे माफ़ कर दें। मैं शादी से पहले आपकी दुआएं लेकर जाना चाहती हूँ। सैलजान कहती हैं, मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं और तुम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा हो।
मैं किसी को भी तुम्हारा दिल नहीं तोड़ने दूंगी। फिर वो सैलजान का हाथ चूमती हैं और दोबारा गले मिलती हैं और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। मज़ीद एपिसोड्स देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।